दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री हिंदुस्तान का ये पार्लियामेंट का इलेक्शन कल 2024 का इलेक्शन कल जो है 13 मई को तेलंगाना में होने जा रहा है, जिसकी तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं और तमाम कैंडिडेट्स ज़ोरों शोर के साथ में अपनी कैनवसिंग कर रहे हैं। और आज इतवार को 12 तारीख को 5 बजे कैनवसिंग ख़त्म हो रही है, लेकिन कुछ हैदराबाद के नौजवानों ने, जिसमें मेहर ऑर्गेनाइजेशन के अफान खदरी और जनाब MH सिद्दीकी साहब और उनकी तमाम टीम है, जो ये चाहती है कि आप चाहे किसी कैंडिडेट को वोट दें, लेकिन वोट दें, आपका वोट ज़ाया ना हो या आपके वोट को कोई दूसरा इस्तेमाल ना कर पाए। इसीलिए आप अव्वलीन वक्त में वोट डालने के लिए घर से निकलिए, ये आपका फ़र्ज़ है। हिंदुस्तान की इतनी बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री में आपके लिए, आपके एक वोट के लिए ये एक्सरसाइज की जा रही है। इतनी पूरी मशीनरी आपके लिए लगाई गई है, आपके एक वोट के लिए। और अगर हम वोट ना दें तो ये मशीनरी जो काम कर रही है उसका मजाक उड़ाया जाने वाला है। इसीलिए हम तमाम लोगों से, मेहर ऑर्गेनाइजेशन, लॉयंस क्लब, चारमीनार सेंटिनियल, रूबरू मैट्रिमोनियल प्रोग्राम और दीगर तमाम तंजीमों की तरफ से हम आपसे दर्दमंदाना अपील करते हैं कि आप अपने वोट का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, ताकि सभी लोग अपने वोट से इस्तेफादा हासिल करें और इस वोट की वजह से आप एक नई हुकूमत कायम कर सकते हैं। मेहर ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से जो वैन निकाली गई, ये तरगीबी वैन, इसमें एक अनोखा और एक काम ये किए हैं कि इस मुल्क के जो वोटर्स हैं उनसे कुछ सवाल किए जाते हैं। 5 सवाल में से 3 अगर आप सही जवाब देते हैं तो ये आज पेन जो है तोहफे में दिया जाएगा। ये वही पेन है जिससे कानून लिखा गया था, आइन लिखा गया था, और इसी पेन से आप एक नया कानून मुरतब करने जा रहे हैं, नई हुकूमत तश्कील देने जा रहे हैं, नया पार्लियामेंट तश्कील देने जा रहे हैं। आइए, आज हमारे मेहमान जनाब आसिम साहब यहाँ मौजूद है, मैं उनसे सवाल करूंगा कि ये जो इलेक्शन चल रहा है, ये इलेक्शन कौन सा जो सो पार्लियामानी इलेक्शन है, अगर आपको वाकिफ है तो आप बताइए। ये मेरे ख्याल से 13th इलेक्शन है लोकसभा का पार्लियामेंट के लिए। तो ये जवाब तो गलत है ये, ठीक है। दूसरा सवाल हम करते हैं कि ये जो इलेक्शन हो रहा है, एक 2 हाउसेस है, 2 हाउसेस के नाम क्या है? राज्यसभा, लोकसभा। जी, सही आंसर। और तीसरा सवाल है कि जो लोकसभा है, लोकसभा को कायम होने के लिए कितने सीट्स होते हैं, कितने सीट्स का जो है इलेक्शन हो रहा है ये पूरे हिंदुस्तान में? ये टोटल 543 सीट्स है, 545 है एक्चुअली, 2 प्रेफरेंशियल सीट्स रहते हैं, टोटल 543 है। जी, सही सवाल का जवाब हुआ है ये। और चौथा सवाल है, 3 सवाल में से आपने 2 आंसर सही दिए हैं। चौथा सवाल ये है कि ये जो तश्कील होती है, ये कितने साल में एक मरतबा पार्लियामेंट का इलेक्शन किया जाता है? ये 5 साल में एक वक्त होता है इलेक्शन। और राज्यसभा का इलेक्शन किस तरह से होता है या उसकी तश्कील कैसे अंजाम दी जाती है? राज्यसभा का इलेक्शन यानी ये इस इलेक्शन से नहीं होता है, अलग, उससे अलग प्रोसेस है उसका। राज्यसभा का इलेक्शन मुख्तलिफ स्टेट्स के MLAs 4 साल में एक मरतबा इसको इलेक्ट करते हैं और फेज वाइज आता है, पूरे का एक साथ इलेक्शन नहीं होता है। 6-6 साल, 5-5 साल में, और हर एक साल में हर असेंबली में कुछ जो है सीट्स जो है निकलते हैं, वहां से उनकी तश्कील अमल में आती है। शुक्रिया आसिम साहब, आप 3 सवालों के सही जवाब दिए हैं। जनाब MH सिद्दीकी साहब, सदर मेहर ऑर्गेनाइजेशन के हाथों ये कानून लिखने का कलम आपके हवाले किया जाता है। शुक्रिया, बहुत मुबारक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये 17वीं लोकसभा को तश्कील देने के लिए पूरे हिंदुस्तान में इलेक्शन हो रहा है और आप भी वोटर हैं? जी, वोट देते हैं आप? जी। क्या नाम है आपका? हनीफा। ये कहीं का इलेक्शन चल रहा है? MLA, MP का इलेक्शन चल रहा है, ठीक है। तो ये पहले जो है बैलेट पेपर से इलेक्शन होता था, अब कैसे हो रहा है इलेक्शन? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से इलेक्शन हो रहा ना, पहले बैलेट पेपर स्टैम्प मारते थे, अब ये मशीन से हो रहा है, ठीक है। कितने साल में एक दफा इलेक्शन होता है? 5 साल में एक बार। अच्छा, औरतों को और मर्दों को कितने वोट देने का, किसी को मर्दों को ज्यादा है या औरतों को ज्यादा है वोट देने का? कितने? सबको एक वोट देना है। सबको एक वोट है। कितने साल के लोग जो है वोट देने के काबिल होते हैं?
18 से अबव 18 प्लस जी। बराबर सही है, सही वोट है, सही जो इनाम दिए हैं। और ये एमपी का फुल फॉर्म क्या होता है? मुझे फौज में याद नहीं आ रहा। असदुद्दीन अवैसी। हमीद साहब के हाथों ये इनाम जो है सो हनीफा फातिमा को दिया जा रहा है। लीजिए, मेहर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये वैन निकाली जा रही है। वोट देने के लिए तरगीब दिलाया जा रहा है, वोट देना जरूरी है। आप अपनी फैमिली के साथ कल जो है अव्वल वक्त में आपकी मर्जी के उम्मीदवार को वोट दीजिए आप। शुक्रिया। ये जो इलेक्शन हो रहा है कल 13 तारीख के दिन हैदराबाद में या तेलंगाना में और मुख्तलिफ स्टेट्स में फेज वाइज इलेक्शन चल रहा है। ये क्या क्या इलेक्शन चल रहा है? ये एमपी का इलेक्शन है। एमपी का पूरा फुल फॉर्म क्या है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और ये जो इलेक्शन हो रहा है क्या तश्कील पाएगी इससे? ये सेंट्रल इलेक्शन है, अब इससे डिपेंड करता है कि भाई कौन सी हुकूमत आने वाली है। कोशिश तो ये कर रहे हैं कि कांग्रेस सेंट्रली आना। ठीक। आप कहाँ के वोटर है? मैं टोली चौकी। तो आप हैदराबाद के वोटर है, सिकंदराबाद के वोटर? सिकंदराबाद। सिकंदराबाद के वोटर है, ठीक है। और ये जो इलेक्शन हो रहा है कितने साल में एक मरतबा होता? 4 साल में। गलत गलत, 5 साल में होता इलेक्शन। और ये इलेक्शन की टाइमिंग क्या है, वोटिंग की टाइमिंग क्या रखी गई है? टाइमिंग्स का तो एग्जैक्ट नहीं मालूम, सुबह में रहती। ठीक है, अब जो पहले जो वोटिंग होती थी कैसे होती थी? वो बैलेट पेपर पे होती। अब कैसे हो रही है? अब ईवीएम के थ्रू। ईवीएम का पूरा फुल फॉर्म बोलिए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। वेरी गुड। लाइए इनाम लाइए। जनाब MH सिद्दीकी साहब सदर मेहर ऑर्गेनाइजेशन के हाथों ये इनाम दिया जा रहा है। आपका नाम बोलिए। नसीर खान। नसीर खान। ये आपको कलम इसलिए दिया जा रहा है, आप हक के लिए लड़ते रहे कलम के जरिए आप। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ओके। ये कलम लिखने के लिए जो है लोग खुद से आगे बढ़ के सवालात के जवाब दे रहे हैं। ये कलम के लिए हैदराबाद की मशहूर फुप्पू आए हैं। नाम बोलिए आपका। सैयदा हुर। आप कहाँ पर सोशल सर्विस करते हैं आप? मैं चादर घाट पर। और औरतों के लिए काम करते हैं आप, औरतों के हुकूक के लिए? जी हाँ, बिल्कुल। अब जो MP का इलेक्शन हो रहा है उसमें औरतों भी ठहर सकते हैं, नहीं ठहर सकते? बिल्कुल ठहर सकते, क्यों ना ठहर सकते। कोई औरत का नाम बोल सकते हो जो MP है? माधवी लता। उम्मीद करें उनके MP है। अब आप बोलिए, आपके पहले जो इलेक्शन होता था वो कैसे होता था? स्लिप से। स्लिप बैलेट पेपर से होता था। जी हाँ। अब कैसे हो रहा? मशीन से। मशीन से हो रहा है, ठीक है। और ये MP का फुल फॉर्म बोलो आप। असदुद्दीन अवैसी अभी क्या पार्लियामेंट ऑफ मेंबर। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और इलेक्शन का जो टाइमिंग होता है पहले क्या था टाइम, आप क्या करे? पहले 7 बजे से 5 बजे तक था, अब 8 बजे से 6 बजे तक है। क्यों बढ़ा गया? 1 घंटा क्यों बढ़ा गया? लेकिन इसके हमारे लिए बढ़ाया गया और नहीं। और ये वोट देने के लिए क्या बताना पड़ता है कि मैं वोटर हूँ? ID। कौन सा ID? स्लिप नहीं है तो आपको 18 IDs बता सकते हैं आप, जैसा कि पान कार्ड, वोटर ID, आधार कार्ड, ऐसे बता सकते सरकारी महकमे हैं। से? जी हाँ, सरकारी महकमे से। ठीक है, शुक्रिया। आप 3 सवाल के जवाब सही दिए और अफान खादरी के हाथों आपको जो है सो फुप्पू को इनाम दिया जा रहा है। जी, जज़ाकल्लाह भाई। क्या कहते हैं आप? ये वैन निकालने से क्या होगा? लोग वोट ज्यादा डालेंगे? जरूर डालेंगे। और ये पेन से मैं सिर्फ पतंग ही लिखूंगी।